हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैरोट का फ्लाइंग हम किस तरीके से करा सकते हैं। बिल्कुल वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके या सारे काम को आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्ले करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैरोट है यहाँ पे उड़ रहा है। इस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं मैनुअली। आइए हम सीखते हैं कि किस तरीके से आपको यह सारी चीज़ें, अगर आप इसे बिना बनाए हुए यूज करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे डायरेक्ट वहाँ से जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। आपको हम PLI फाइल, SVG फाइल और TNZ फाइल, तीनों फाइल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। यदि अगर आप इसे मैनुअली इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं बहुत सारे करेक्टर को, आप इसको मैनुअली भी बना सकते हैं। वैसे तो आप फ्री पिक पर जा करके आप बर्ड फ्लाइंग एनिमेशन आप ऐसे लिखेंगे तो आपको वहाँ पे, या बर्ड करेक्टर आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा करेक्टर देखने को मिल जाएगा। आप उसमें से वहाँ से SVG फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे आप वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। उसे आप जा करके वहाँ से विजिट करिए और उस चैनल पर जा करके आपको बहुत सारी PLI फाइल, SVG फाइल और TNZ फाइल को वहाँ से आप डाउनलोड करके, अगर PLI फाइल आपको जो मिलेगा उसमें आपको बहुत सारे कलर भी आप उसमें बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक जगह कलर चेंज करेंगे तो आपकी पूरा जो यहाँ इमेज है या सभी चीज़ों में कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर पीले कलर यहाँ पे हम करता हूँ, अगर आप पीले कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इस कलर को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल, यहाँ पे हम इसको देते हैं कलर, यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे देखते हैं। अगर आप एक चीज़ों पे चेंज कर रहे हैं तो यहाँ सारी चीज़ों पे यहाँ पे हमारा चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिक रूप से इस तरीके से। या आप इसको अगर और कलर करना चाहते हैं, आप इसको दूसरे कलर भी आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल के लिए मैं इसमें पीला ही रहने देता हूँ इसमें, क्योंकि यह काफ़ी बेटर लगता था हमें पीला कलर इसमें। इससे अगर आप यह वाला कलर जो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप इसको भी पीला ही करना चाहते हैं, इसको भी आप यहाँ से पीला कर सकते हैं। राइट, इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को मैनुअली भी बना सकते हैं। हम आपको जो SVG फाइल देंगे, अगर वह कैसे आपको बनाना है मैनुअली, अगर मान लीजिए यह चीज़ आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको पूरा सिखाते हैं कि हम किस तरीके से यह सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं। हम इसको यहाँ से, हम इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ से कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। यदि अगर आप जो SVG जो फाइल आपको मिलेगी उसके आपको किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले हम ओपन टूल को ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मैं PLI फाइल दूंगा, यहाँ पर रियल पैरोट आपको यहाँ पे दिखेगा। आप उसको डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ पर आप एनिमेट कर सकते हैं। इसमें आपको हम इसके सबसे पहले हम दो तरीक़ों से आपको सिखाने वाले हैं। एक तो पहला हम PLI फाइल से और दूसरा SVG फाइल से। आप TNZ फाइल से भी आप कर सकते हैं। तीनों फाइलों से आप इसमें एनिमेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे इसे ओपन हो गया है। यहाँ पर हम इसका नाम, कोई से भी आप इसका नाम दे सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे BB लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4K में चाहते हैं तो 4K बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें फुल HD कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्रेम रेट कर देना है 12, क्योंकि आपको हम 24 नहीं करेंगे, क्योंकि हम अकेले एनिमेशन बनाते हैं तो हम 24 फ्रेम बनाएंगे। स्मूथ तो रहेगा, लेकिन वहाँ बहुत हमें लंबा एनिमेशन बनाना पड़ेगा। हम इसलिए इतना लंबा हम एनिमेशन हम नहीं बनाते हैं। हम इससे भी हमारा काम चल जाएगा, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सबसे पहले इसमें PLI फाइल से देखते हैं। आपको यहाँ पे जब हम PLI फाइल जो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो हमें वेबसाइट पर जा करके वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इस पर ड्रैग करके यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर आप इसको चेक देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आ गया है करेक्टर आ गया है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर क्यों ना इसमें हम कर लेते हैं अपने कैमरा में। हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब इसको हम आर्क सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कैमरा को यहीं पर ला देते हैं। अब आप इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं आप पूरा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको प्ले करेंगे, जो PLI फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा जो एनिमेशन यहाँ पे पूरा बन करके हो गया तैयार। PLI फाइल आपको सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करना है, आपका डायरेक्ट पूरा एनिमेशन बन जाएगा।
अब हम दूसरे तरीके से सीखते हैं एसवीजी फाइल का हमें किस तरीके से इसे हम बनाना है। तो आपको जो एसवीजी फाइल जो मिलेगा, जो डाउनलोड करेंगे आप एसवीजी फाइल, उसको आपको यहाँ से हम सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको, इन दोनों को हम बंद कर देते हैं। अब हमें आपको चाहिए एसवीजी फाइल। आपको एसवीजी फाइल यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में उससे भी मिल जाएगी, तो आप freepik.com की वेबसाइट से जाकर के आप वहाँ से उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एसवीजी जो फाइल आपको मिलेगी, आपको इसको डायरेक्ट ड्रैग करके अपने ओपन टूल में चले आना है, इसमें पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया था। हम इसमें बी वाले फाइल में हमने यहाँ पे सेव कर रहा था। यहाँ पे हम, तो हम इसको यहाँ से हम सारी चीज़ों को यहाँ से हम नीचे की ओर करते हैं, क्योंकि हमारा स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है और पीसी भी बहुत काफ़ी छोटा है और लैग भी करता है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से करते हैं। अब एसवीजी फाइल दूसरे मेथड से हम यहाँ से सीखते हैं। दूसरी मेथड हमारा यहाँ पे हो गया है, हम इसके पैरूट यहाँ पे हमें दिख रहा है। आप एसवीजी फाइल freepik.com वेबसाइट पर जा करके उसे वहाँ पर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा यह इंपोर्ट हो जाएगा, 1 से 2 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। हमको इसको स्क्रीन में थोड़ा सा ला देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर यहाँ पे आ गया है। हमने इसको फ्रीपिक से यहाँ डाउनलोड किया था यह कैरेक्टर को। आप इसमें, अगर आप फ्रीपिक पे नहीं मिल रहा है यह सारी चीज़ें, तो आप हमारे वेबसाइट पर जा कर के इसे यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि अब इस बहुत ही बड़ा है, हमारी स्क्रीन से बहुत बड़ा है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ से, अच्छा ये काफ़ी जूम नहीं हो रहा है, काफ़ी मैंने दूसरा चूज कर लिया था। तो हमें इस स्केल वाले ऑप्शन पर जा करके इसको हमें छोटा कर लेना है। तो हमें माउस से अपने स्क्रॉल बटन को प्रेस करके इसको हमें बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको, अब एक एक इमेज को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ सिलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, यस बटन को प्रेस करके हम सबसे पहले वाले PLI फाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ से कर लेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे अपने नीचे यहाँ पे लेवल में जाकर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पहली यहाँ पे इमेज तैयार हो गई। अब इसी प्रकार से आप सभी इमेज को, एक एक इमेज को यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला इमेज हो गया है। अब हम दूसरी इमेज को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। दूसरी इमेज को हम कॉपी करेंगे एंड लेवल में आकर इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ इसी में पेस्ट हो गया गलती से, तो हम इसको यहाँ दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, इसे हम कट करेंगे। जैसे यहाँ पे गलत हो गया तो इसको यहाँ दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl X करेंगे। इसमें लेवल में जा कर के यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, तब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोबारा इसी प्रकार से हम सारी यहाँ पे अपनी इमेज को, जो SVG फाइल है, हम इसको सारी को एक एक चीज़ों के यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड लेवल में जा कर के इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम पूरा पेस्ट करके मिलते हैं आपसे।
तो यहाँ पे हमने जो अपनी सारी इमेज जितनी थी वह सारी की सारी इमेज यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ वाली इमेज को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे, हाँ पहली फाइल हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम पूरा इस सभी फाइलों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे कर्सर के नीचे थोड़ा सिलेक्ट हो से चूज करेंगे तो यहाँ हमारी PLI फाइल यहाँ पे आ गई है। हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके डायरेक्ट इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ ये पहले वाले स्लाइड कुछ नहीं है तो हम इसको डिलीट करके हम इस कॉर्नर पर सेट करके इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर यहाँ पे कर देंगे। अब ये हम इसको एक एक फ्रेम पर जा करके इसको हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेवल पर चलते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा जो हमारी इमेज है यहाँ आगे पीछे काफ़ी रहती है। जैसे दूसरी इमेज यहाँ पे है, हमको इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देना है। जैसे आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये ओवरलैप करे इसमें करने पे हमें किस तरीके से दिखाई पड़ने वाला है, तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से एंड हम इसको यहाँ से पहले जूम कर लेते हैं कि हमें दिखता रहे हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम इसको ड्रैग करके यहाँ से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एकदम एग्जैक्ट, आपको बिल्कुल जितना प्रॉपर रहेगा उतना यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखने वाला है। राइट, आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो गया है। इसी तरीके से आप एक एक फाइल को सारी फाइलों को एक एक करके इसके ऊपर आप अरेंज कर लेना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। कॉपी यहाँ से हम ऐसे कॉपी इसमें करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम इसको दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसी के ऊपर यहाँ पर ला करके इसको भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे यह भी हो गया, लग गई है हमारी इमेज, दूसरी इमेज भी यहाँ पे हो गई है। अब हम तीसरी इमेज पे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड वाले पर। थर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है थर्ड वाला यह इमेज है, हमको इस पर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल। तो हमारी थर्ड वाली इमेज यहाँ पे आगे की ओर थोड़ा सा है, हम इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। हमें चाहिए बाद का रेफरेंस, राइट, हमने इसको पहले गलती से ले लिया है, इसको पहले को बंद करके हम बाद वाले पे चलते हैं। यहाँ पे तो जूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इस वाले स्लाइड पर जा करके आज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए सेलेक्ट करके हमको इस पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। राइट, इसे इसमें नहीं दिख रहा है हमें, तो हम इसको दोबारा से यहाँ पे ले जा करके आँख को मिला करके, क्योंकि कलर इसमें फिल होता नहीं तुरंत पहले, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी हमारा स्लाइड यहाँ पे हो गया है। अब हम तीसरे फ्रेम पर आते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं, सॉरी इस वाली फाइल पर चलते हैं। यहाँ पे इस पर लेवल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, कॉपी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब हमको भी इसे यहाँ पे ड्रैग करके हमें इसे आँख को मिला देना है यहाँ पे, और माउथ फेस ये सारी चीज़ यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्ट। राइट, कंट्रोल यहाँ पे दोबारा से लेवल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब इसको यहाँ से क्लिक करके हम इसको भी यहाँ से हम इसके आँख से बिल्कुल आँख फेस यहाँ से हम इसको भी मिला देते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा लेवल भी यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है। अब तीसरे लेवल में हम चलते हैं, तीसरे पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा तीसरा इमेज यहाँ पे है, तो हम इसको भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे हम ला देते हैं यहाँ से इसके जस्ट नीचे की ओर। इसको हम यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे, इसको भी हम यहाँ से ड्रैग करके इसको आँख से आँख मिला करके और माउथ से इसके माउथ को मिला करके यहाँ से हम इसको भी हम बना देते हैं। यहाँ पे यह भी हमारा बन गया है। अब हमें लास्ट वाले पर हमें जा करके कंट्रोल ए यहाँ पे इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेना है। अब देखते हैं हमारी इमेज यहाँ पर हमारी इमेज आ गई है। राइट, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको यहाँ सबसे पहले जूम कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट एंड यहाँ पर हम इसको जा करके ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको सेलेक्ट कंट्रोल एस आल सेलेक्ट करेंगे एंड इसको भी उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको हम माउथ से माउथ को मिला करके और चोंच से चोंच को मिला करके हम इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हम दोबारा प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा किस तरीके से यह लगने वाला है। तो यहाँ पर इसको प्ले करते हैं,
राइट। अब यह काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे यह फ्लाइंग कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ इमेज घुमा रहा है, सही हो गया यहाँ पे इस तरीके से लेवल। आप लेवल जितना सही रहेगा वह उतना ही अच्छा यहाँ पे एनिमेशन होने वाला है। यही फाइल आपको लेवल के रूप PLI के रूप में मिल जाएगी, और यही फाइल आपको यहाँ पे जो हमने नाम जो सेव किया था इसी नाम से आपको यहाँ पे जो BB नाम से है आपको इसी नाम से TNZ फाइल भी देखने को मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले TNZ फाइल को देखने के लिए लोकल डिस्क पे चले जाना है, यहाँ पे ओपन टूल में चले जाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डी हमने किस में रखा था, DD को हमने रखा था पैरोट वाले में DD को, राइट। तो मैंने सबसे पहले पैरोट पर क्लिक करते हैं, पैरोट पर क्लिक करेंगे, DD नाम से यहाँ पे हमें दूसरी जो फाइल है हमें ड्राइंग में देखते हैं DD नाम से कोई है इसमें यहाँ पे एक ही पैरोट है, यहाँ पे इसमें नहीं है पैरोट नाम से कोई फाइल। तो हम प्रोजेक्ट में सीन में चल कर देखते हैं ये DD या ये BB TNZ फाइल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हम इसको TNZ फाइल से किस तरीके से यह सारे काम को कर सकते हैं इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले TNZ फाइल को यहाँ पर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे TNZ फाइल। हमको इसको डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ से हम इसको इस पर ला करके ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ हमारा यह भी बन करके तैयार हो जाएगा एनिमेशन यहाँ पे, क्योंकि हमने एक ही फाइल में इसको हमने ड्रैग किया था इसलिए यहाँ पे ड्रैग नहीं हो पा रहा है, राइट, क्योंकि हमने इसमें सेव भी अभी नहीं किया था। तो यह अभी ब्लैंक फाइल है, इसको हम सेव कर देंगे तो इसमें भी हमारे कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको इसे TNZ फाइल से, और मेरे पास कोई TNZ फाइल होगी, यहाँ पे हम पिंक पैरोट आपको देखने को मिल रहा है, इस पर हम यहाँ से इसका हम ट्राई कर लेते हैं कि इसमें कोई फाइल है भी या नहीं TNZ में, राइट। कीप एग्जिस्टिंग अप्लाई द करेंट कैमरा सेटिंग, राइट। आप अगर सारी जो को आप सेटिंग करने थे इसे अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे यह ऐड हो गया है, हमने यहाँ से इस वाले फ्रेम हमने ऐड किया था, इसका यहाँ से हम दोबारा इसको प्ले कर लेते हैं। प्ले करेंगे यहाँ हमारा प्ले हो जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल। अब इस तरीके से आप किसी भी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर भी चेंज करेंगे, आप इसमें कलर भी यहाँ से आप एक में कलर चेंज करेंगे, सारी चीज़ों में कलर आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।